आई वॉज जस्ट चेकिंग द डीएम्स राइट नाउ और मेरे पास एक मैसेज आया जो कि पिछले कुछ दिनों में 5-10 दिन में चौथी या पांचवी बार किसी ने पूछा है. सो आई जस्ट थॉट टू एड्रेस इट. सिनेरियो ये है कि दो दोस्त हैं, उसमें से एक का ब्रेकअप हो गया, दूसरा उसे कंसोल करा था. कंसोल करते करते दोनों बहुत ज़्यादा बात करने लगे, फिर वो बहुत ज़्यादा उनको अटैच हो गए एक दूसरे से, एंड वन फेल इन लव विद अदर. तो ये जो कंसोल कर रहा था, जो कंधा बनने गया था, वो प्यार में पड़ गया. और अब एक्स वापस आ गया, वो दोनों जो कपल था वो साथ हो गया. अब ये दोस्त जो कंसोल करने गया था, जो कि अल्टीमेटली प्यार में पड़ गया, वो अब अकेला रह गया और अब उसकी मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हो गई है. आई होप कहानी क्लियर है यहाँ तक. पहली बात, आपकी लाइफ किसी का कंधा बनने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो कंधा ना ही बने. दूसरी बात, जब भी कोई दोनों में से एक दोस्त, लेट्स से इट्स अ गर्ल लेट्स से, तो अगर कोई लड़की का ब्रेकअप हुआ है, आप उसके मेल बेस्ट फ्रेंड हैं और अब उसका ब्रेकअप हो गया, अब उसको कोई चाहिए बात करने के लिए क्योंकि उसके अंदर बहुत गम है, उसको उस सिचुएशन से बाहर आना है, तो आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए कि उसको कितना सुनना है और कितना एंटरटेन करना है. क्योंकि माना बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, बट अल्टीमेटली वो उसका क्लटर और उसका बैगेज है जो कि उसको खुद ही क्लीन करना चाहिए. तो आप उसको सुन के थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, पर अगर आप किसी को पूरी कोशिश करें कि मैं तुम्हें इससे बाहर लाऊंगा, तो यही हाल होगा. क्योंकि आप किसी से भी बहुत ज़्यादा अगर बात करेंगे, नहीं वो मेरा सिर्फ दोस्त है, नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, इवेंचुअली यू विल फॉल इन लव विद दैट पर्सन. क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब तन्हा है, हमको बस है कि तुम बात कर लो हमसे, हम तुरंत गिरे तुम्हारे प्यार में. उसके बाद जनहित में मैं ये जारी कर रही हूँ कि ब्रेकअप होते ही अगर कोई आपसे कह रहा है कि आई एम अटैच टू यू, तो दैट्स अ स्कैम. ऐसा नहीं है. वो अभी सिर्फ पुराने वाले से ओवरकम नहीं कर पाया है, वो एक वॉइड आ गया है इमोशंस का. उसे जो भी भर देगा, इमिडिएटली जो भी भर देगा, वो लगेगा कि ओके दिस इज लव. दैट्स नॉट लव, दैट्स अ इमोशनल वॉइड जो आपने भर दिया है. तो वो प्यार है नहीं. ठीक. क्योंकि जब भी लोनलीनेस के स्पेस से किसी रिलेशनशिप को अप्रोच किया जाता है, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब मैं अकेली थी, तुम आ गए, कंधा बन गए, तो नाउ आई लव यू. नॉट. तो होना ही था कि वो आएगा तो वापस चले जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है शी और ही लव दैट पर्सन ओनली. तो आप सिर्फ कंधा बनने आए थे बीच में. तो देश का युवा कंधा बनना बंद करे, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे. दोस्त है उतनी दोस्ती निभाए, बात सुन ले. सोने जाना है तो चुपचाप टाइम से सोने. नाउ आई एम एड्रेसिंग दी अदर पर्सपेक्टिव. जिसका ब्रेकअप हुआ है उसको चाहिए था कोई कि मुझसे बात कर ले. तो तुम्हारा ब्रेकअप होते तुम्हें कोई इंसान नहीं ढूंढना था कि आओ हम बात करते हैं. ढूंढना है तो प्लीज अपने ही जेंडर का इंसान ढूंढे. आप दूसरे जेंडर पे जाओगे तो लड़का तो समझेगा ना, भाई इतनी अटेंशन मिल रही है, प्रोबेबली शी लव मी, बट यू डोंट. तो क्यों उसके मन में ऐसी उम्मीद भी जगाना. तो अगर आपको कभी भी लगे कि मेरा ब्रेकअप हो गया, बीइंग अ गर्ल मेरा ब्रेकअप हो गया, आई वांट टू टॉक टू समबडी, प्लीज टॉक टू सम ऑफ योर फीमेल फ्रेंड फर्स्ट. दूसरी चीज, एंगेज योर सेल्फ इन टू सम एक्टिविटी जो आप पहले करते थे, कभी पसंद था आपको. दैट कुड बी डांसिंग, राइटिंग, सिंगिंग, XYZ एनीथिंग. अपने काम पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें. ज़्यादा है तो थोड़ा आध्यात्म की तरफ चले जाएं या रिलीजन की तरफ चले जाएं. उसको एक एज अ टूल यूज़ करें अपनी सिचुएशन से बाहर आने का. किसी इंसान को मत यूज़ करो अपनी उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, क्योंकि जिसको तुम यूज़ करोगे वो तुम्हारी मदद करने आया था, वो मदद ढूंढ रहा है. तो क्यों.